दोस्तों आज हम बात करने वाले यार क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। देख सकते हो कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया, जिसके ऑथर का नेम है पैब्लो नेरूडा। तो देख सकते हो यार आज हम पूरा बात करेंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एकदम ट्रिक से लिखना है, जिससे यार एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। देखो यार एक चीज़ जान लो, जब एग्जाम में एकदम मस्त तरीके से लिखोगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो बात करें अगर आपका एग्जाम में कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आता है तो वो आपको कैसे लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। तो जो बोर्ड की कॉपी हो सबसे पहले उस कॉपी पे आपको ऊपर हेडिंग लगानी आंसर नंबर 10। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी आंसर नंबर 10। फिर यहाँ पे हेडिंग लगाना कीपिंग क्वाइट और यहाँ पे ऑथर का नेम लिखना है पैब्लो नेरूडा। और एक चीज़ याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन स्केच का यूज किया, आपको ग्रीन स्केच का यूज एकदम नहीं करना। आपके पास केवल ब्लैक और ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच ही होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन स्केच का यूज इसलिए कर दिया कि आपको मतलब वीडियो में अच्छा लगे। ठीक है, आप कॉपी पे ना करना बोर्ड एग्जाम की, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको केवल ब्लैक और ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच का यूज करना है। ठीक है, अब बात आती कैसे आपको लिखना है। तो देखो सिंपल इतना लिखना है, पहले हेडिंग लगानी मस्त तरीके से कीपिंग क्वाइट, ऑथर नेम पैब्लो नेरूडा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने ग्रीन स्केच का यूज किया आप ब्लू स्केच का यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक और ब्लू की छूट है, लिख सकते हो उससे। ठीक है, तो देखो अब नीचे से लिखना है इन दिस पोएम द सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट का अर्थ जानते हो क्या होता है? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है केंद्रीय विचार। क्या होता है? केंद्रीय विचार। तो ये जो इन दिस पोयम कहा गया इस कविता में द सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, अर्थात ये जो कीपिंग क्वाइट कविता है इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा, अर्थात ये जो कीपिंग क्वाइट कविता है इसे किसने लिखा है? पैब्लो नेरूडा जी ने लिखा है। ठीक है, और इस कविता में जो बताया वो नीचे लिख देते हैं कि इन दिस पोयम द पोएट सेज डैट, ये जो कविता है इसमें कवि कहता है कि टुडे आवर लाइफ, अर्थात आज हमारा जीवन इज होस्टी। होस्टी का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। होस्टी का क्या मतलब होता है? शत्रुतापूर्ण। एंड विदाउट डायरेक्शन और दिशाहीन। ठीक है, मतलब इस कविता में कवि कहता है कि आज हमारा जीवन शत्रुतापूर्ण और दिशाहीन हो गया है। क्या कहता है? कि इस कविता में कवि कहता है कि आज हमारा जीवन शत्रुतापूर्ण और दिशाहीन हो गया है। द पोएट सेज अस टू स्टॉप वार्स, अर्थात जो कवि है वो कहता है कि स्टॉप वार्स, हमें लड़ाई झगड़े रोकने चाहिए। हेट्स, और जो हम लोग एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं उसको खत्म करना चाहिए। पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। किलिंग एनिमल्स, और जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए। एंड हंटिंग अवर सेल्स, ठीक है, एंड हंटिंग अवर सेल्स अर्थात खुद का शिकार करना भी बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कवि कहता है। फिर कहता है ही सेज डैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, अर्थात जो कवि है वो कहता है कि हम जो है वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं द पर्पज ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के उद्देश्य को। कवि कहता है कि हम जो है हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। पोएट सेज डैट एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पोएट अर्थात कवि कहता है कि जितनी भी समस्याएं हैं अगर हम उनको हल करना चाहें तो हम अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अपने खुद के आत्मनिरीक्षण से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। कवि क्या कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे खुद से अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर कहता है देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन दी राइट डायरेक्शन, जिससे कि क्या होगा, आप अपनी गतिविधि को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें कवि अपने विचारों को बता रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से मस्त तरीके से लिख सकते हो आप, एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, तो ये है सेंट्रल आइडिया। तो यार आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो यार अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 29 फरवरी को तैयारी हम लोग मस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और भी जितने सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है वो भी हमने करा रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जाके देख सकते हो।